राजस्थान के शिक्षा मंत्री के खिलाफ 12 जिले में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के पश्चात 12 जिले के शिक्षकों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई, जो कि अति निंदनीय है। प्रदर्शन करना लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। जब कोई हमारी बात को नहीं सुनेगा तो प्रदर्शन ही और आंदोलन ही इसके एक माध्यम है। इससे पूर्व भी शिक्षकों ने कटारिया जी, कल्ला जी, घनश्याम जी, कालीचंद जी, देवनानी जी के खिलाफ अनेकों बार प्रदर्शन किए हैं। उनके कार्यालय, उनके निवास स्थान पर भी प्रदर्शन किए हैं, परंतु कभी भी FIR जैसी स्थिति नहीं आई है। व्यावसायिक शिक्षकों का लगभग 10 से 11 माह तक वेतन लंबित है। शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है। खेल की सामग्री आज तक विद्यालयों में प्राप्त नहीं हुई है। विद्यालय का वार्षिक अनुदान भी समय पर नहीं मिल रहा है। प्रधानाचार्य, मिडिल स्कूल के हेडमास्टर्स, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक अपनी जेब से खर्चा करके शिक्षा विभाग के खर्चों का वहन कर रहे हैं। MDM की राशि का भी भुगतान नहीं हो रहा है। आज लगभग प्रत्येक प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य 1 लाख रुपए की उधारी में बैठा है, जिसे अपनी जेब से खर्च किए हुए बैठा है। 50 किलो के गेहूं और चावल के बोरी जो विद्यालयों में सप्लाई की जा रही है, उसका वजन 38 से 42 किलो के मध्य निकल रहा है। और अब इस 8 किलो से 10 किलो 12 किलो की पूर्ति शिक्षक कैसे करे, अति गंभीर और विचारणीय विषय है। नीट की परीक्षा लीक होने के बाद शिक्षा मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया कि पेपर ही तो लीक हुआ है। श्रीमान जी बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं, आपने जब भी हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो आपने पेपर लीक पर कार्रवाई करने के बावजूद इसको विषय बनाया। बड़ा दुर्भाग्य है कि यह सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि पिछले साल लीक से भी आपने नहीं सीखा, जबकि कांग्रेस पिछले साल भी लीक को लेकर के प्रदर्शन कर रही थी, पर आपने नहीं माना। अब दुर्भाग्य है कि 3 वर्ष से लगातार नीट का पेपर लीक हो रहा है और आपकी सरकार कान में तेल डाल करके सो रही है। 12वें भवन गिरने के बाद आनंद फानंद में आपने आदेश किए, समसा के इंजीनियर्स को, PWD के इंजीनियर्स को भेजा और उन्होंने 60 से 70% भवनों को नकारा घोषित कर दिया। अब न तो बच्चे उस भवन के अंदर बैठ पा रहे हैं क्योंकि नकारा घोषित किया गया है, बच्चे पेड़ों के नीचे बैठे हैं। शिक्षा की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब आपने पुनः शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप स्वयं जाकर के भवनों का निरीक्षण करें। उनने तो गलत रिपोर्ट दे दी, इतने भवन नकारा नहीं है। तो श्रीमान जी, आप शिक्षा मंत्री हैं, आपको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए थी। आपको पूर्व में इस कार्य को करना चाहिए था। क्या एक इंजीनियर की रिपोर्ट को एक प्रिंसिपल, एक अध्यापक या एक प्रधानाध्यापक गलत साबित करेगा? और कल को दुर्घटना हो गई, खुदा न खास्ता दुर्घटना कोई हो गई, तो उसका जिम्मेवार वो शिक्षक रहेगा, इंजीनियर नहीं रहेंगे। छुट्टियों का प्रकरण आपके समक्ष है। आपने छुट्टियों में कटौती की। शिक्षक 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर को लेकर के आपके कार्यालय के समक्ष, बीकानेर निर्देशालय के समक्ष तपती धूप में उसने प्रदर्शन किया। आप दबाव में आए और आपने अपने चाहते संगठन को बुला करके एक समझौता कर लिया, जिसने नोटिस भी नहीं दिया कि हम आंदोलन पर जा रहे हैं। शर्म और खेद का विषय है। शिक्षा मंत्री जी, होश में आइए, होश में आकर के शिक्षा को संभालिए। शिक्षा संवेदनशील मामला है। शिक्षा के अंदर जो काम करने वाले बच्चे, अध्यापक और बच्चे सजीव हैं, उनका प्रकृति से उनको प्रभावित करती है। अतः आपसे पुनः निवेदन है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी या शिक्षक प्रकोष्ठ आपसे निवेदन करता है कि आप होश में आए और होश में आकर के शिक्षा का संचालन करें, अन्यथा हमारी सरकार को आपके समस्त निर्णय पलटने पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।